पढ़ाई में दिल नहीं लगता, पढ़ा हुआ कुछ याद नहीं रहता, बार बार मन उचकता है, क्या करूं? ये वो मैसेज है जो हमें प्रतिदिन प्राप्त होते हैं। इस समस्या का सामना अक्सर तैयारी करने वाले छात्रों को करना पड़ता है। आज हम इस समस्या को समझने का प्रयास करते हैं और आशा है बहुत हद तक आपकी समस्या का समाधान आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले कुछ कारणों को देखते हैं जिसकी वजह से अक्सर पढ़ाई में मन नहीं लगता। तो सबसे पहले है फोकस की कमी। अक्सर हम जो पढ़ रहे होते हैं उस पर हमें ठीक से फोकस नहीं होता। मतलब कि अगर हम मैथ्स पढ़ रहे होते हैं तो हमारे दिमाग में इंग्लिश चल रही होती है। जब हम इंग्लिश पढ़ने बैठते हैं हमारे दिमाग में हिस्ट्री चल रही होती है और दुनिया भर की टेंशन्स हमारे दिमाग में होती है। तो ध्यान रखिए, एक समय में सिर्फ एक ही जगह पे मन लगाइए तो रिजल्ट 100% आपको मिलेगा। आपको पता है ना कि अगर सूर्य की जो रोशनी है वो लेंस पे फोकस कर दी जाए तो कागज भी जलने लगता है। तो ये है फोकस की इम्पोर्टेंस, उसका महत्व। विषय में पकड़ ना होना ये भी बहुत बड़ा माजरा है। तो ध्यान दीजिए कि अगर किसी सब्जेक्ट में हमारी पकड़ कमज़ोर हो, हमारा मन उस सब्जेक्ट को पढ़ने में नहीं लगता। हम उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं जिसमें हमारी पकड़ हो, क्योंकि जिसमें हमारी पकड़ होती है वो हमें अच्छे से समझ आता है। जैसे किसी को सिर्फ मैथ पढ़ने में ही बहुत अच्छा लगता है, किसी को हिस्ट्री पढ़ने में ही बहुत अच्छा लगता है। उसे पढ़ने में ना तो समय का पता चलता है और ना ही मन उचकता है। इसी से मिलता जुलता एक और कारण है जो कि है आपके सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना होना। आपको इंटरेस्ट उसी विषय में आती है जिसमें आपकी बेहतरीन पकड़ हो। जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि हो उसमें आपकी पकड़ अपने आप बेहतर होती जाती है। किसी भी सब्जेक्ट को बिना इंटरेस्ट के 4-5 दिन आप लगातार नियम से पढ़ें। शुरू में तो हो सकता है कि आपको बोरिंग महसूस हो, बोरियत लगे, पर 4-5 दिन बाद आपको जैसे ही विषय में थोड़ा इंटरेस्ट आना स्टार्ट होगा, वैसे ही आप कम टाइम में बहुत अच्छी नॉलेज और काफ़ी पढ़ाई कर सकते हैं। अच्छा, ये बताइए कि आपकी पढ़ाई का कोई निश्चित क्रम है, कोई क्रोनोलॉजी है, या फिर आप कोई भी किताब ऐसे ही बीच में से उठाकर पढ़ने लगते हैं? अगर ऐसा करते हैं तो आप एकाग्र नहीं हो पाएंगे। आपकी पढ़ाई का एक क्रोनोलॉजी होना चाहिए, एक क्रम होना चाहिए। इसके लिए आप एक टाइम टेबल बनाएं और उसके आधार पर पढ़ें। उससे आपकी पढ़ाई नियमित हो जाएगी। कोई भी किताब ऐसे ही बीच में से ना शुरू करें और ना ही बीच में से छोड़ें। जो किताब पढ़ने के लिए चुने उसे नियमित तौर से पढ़ें। एक से ज़्यादा किताबें पढ़ने के लिए अलग अलग टाइम निश्चित करें और उसे टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें। आपको लाइफ में गोल सेट करना बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आप यूं ही पढ़ते जा रहे हैं। ये उसी प्रकार है जैसे आपको पता ही नहीं कि कहाँ जाना है, बस चले जा रहे हैं। जब लक्ष्य निर्धारित ही नहीं होगा तो मंजिल पर पहुँचेंगे कैसे? ऐसे में आप फैसला कर ही नहीं पाते कि आखिर आपको पढ़ना क्या है, क्योंकि आप सारी किताबें पढ़ना चाहते हैं और सभी परीक्षाओं का पैटर्न अलग अलग होता है। इसलिए आप किसी भी एक किताब को ठीक से पढ़ नहीं पाते और आपका मन उचकता रहता है। तो आजकल पढ़ाई में मन ना लगने का सबसे इम्पॉर्टेंट कारण जो है वो है आपका फ़ोन। तो जब भी आप पढ़ाई करते हैं हमारे दिमाग में मोस्टली यही आता है कि 2 मिनट ही सही कुछ देख लेते हैं, या कोई वेब सीरीज़ हम चला के बैठ जाते हैं। वेब सीरीज़ देखते देखते हमें लगता है कि बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है, वाओ, थोड़ा सा और देख लेते हैं, कल पढ़ाई कर लेंगे, कोई बात नहीं, अभी एग्ज़ाम आने में 4-5 दिन और हैं, तब तक ये सीरीज़ पूरी ख़त्म करते हैं। तो इन कारणों से आपका जो पढ़ाई में दिल बिल्कुल भी नहीं लग पाता है और हम अपनी पढ़ाई से दूर होते जाते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कोई बिज़नेस कर रहा होता है, कोई बहुत अच्छी पोजीशन पे होता है और हम सोचते हैं कि हम अपने गवर्नमेंट पेपर्स की तैयारी कर लें। बट हमारा दिमाग अपने उन पुराने फ्रेंड्स में ही अटका होता है कि वो लोग पार्टी कर रहे होंगे,
तो आप लोग सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अपने ही फील्ड के फ्रेंड्स बनाएं जो आपके साथ तैयारी कर रहे हों। इससे आपको उनको देख के थोड़ी प्रेरणा मिलेगी और आपका ध्यान पढ़ाई में लगेगा। ये अकेले बैठ के सोचने से आप अपने लक्ष्य से दूर होते जाएंगे। कभी कभी बिना किसी प्रेरणा की तैयारी करते हुए आपको नेगेटिव थॉट्स आने लगते हैं जो कि आपकी तैयारी को काफ़ी अफेक्ट करते हैं। तो आप हमेशा पॉजिटिव थॉट्स वाले चैनल्स को देखें, ये पॉजिटिव प्रेरणा लें या ऐसे इंटरव्यू पढ़ें जिसमें आपको मोटिवेशन मिले। अपने इंटरेस्ट को अपनी पढ़ाई से जोड़ दीजिए और अपनी क्रिएटिविटी को अपनी पढ़ाई के सब्जेक्ट्स पर अप्लाई कीजिए। जैसे नए टाइप्स के नोट्स बनाइए। अगर आपको ड्राइंग में इंटरेस्ट है तो आप ड्राइंग्स बना के उसको सेल्फ एक्सप्लेनेटरी बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको कंप्यूटर में इंटरेस्ट है तो आप फॉर्मेट बना के, शीट्स बना के, वर्ड में फाइल बना के आप उसको याद कर सकते हैं। फ्लो चार्ट के फॉर्म में आप याद कर सकते हैं। इससे आपकी पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी और आपका शौक़ भी पूरा हो जाएगा। तो इन तरीकों को अपनाइए और अपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट बढ़ाइए। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।